नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर KD1 कंस्ट्रक्शन से। तो आज मैं आया हूँ मेरे मामा के गोट फार्म पे। कहाँ से परचेसिंग करनी है, कैसे परचेसिंग करनी है, कितने की बकरी लेनी है, बकरा लेना है, उनका इलाज, उनके टीके, कहाँ पे सेल करना है, सारी चीज़ें उनसे मिलके आपको बताता हूँ। चलो, तो मामा श्री आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम चंदन बरेठा है। मैं मध्य प्रदेश जीरापुर से हूँ और मैं काफ़ी समय से बकरी पालन और देसी मुर्गी पालन पे काम कर रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं हमारा फार्म अंदर से कैसा है और कौन कौन सी नस्ल के बकरे हैं। चलिए आइए। तो मामा आपके पास कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? मेरे पास सिरोही है, सोजत है, पंजाबी बीटल है और मालवा नस्ल की बकरियाँ हैं। ये कौन सी नस्ल का है मामा? ये पंजाबी बीटल है। अच्छा, और ये सफ़ेद वाला? ये वाला प्योर सोजत है। तो इनमें ब्रीड के हिसाब से कीमत का होता है क्या कुछ सिस्टम? जी होता है ना। ये सबसे महंगा जाता है। कौन सा? ये सोजत का बकरा। ये सोजा तो वाइट वाला। जी, बिल्कुल वाइट। ये पूरा अच्छा, गुलाबी रहता है। ये देखिए इसकी क्वालिटी। तो मामा ये तो सारे बकरे दिख रहे हैं मुझे। जी हमारे पास में बकरियां भी हैं लेकिन वो भी क्या चरने गई हैं। अच्छा, तो अभी ये सिर्फ जी जी। बकरे हैं। हाँ। तो ये भी सिर्फ ये कौन सी नस्ल का है, जैसे ये है? ये मक्का चीना में है। अच्छा जी। ये अजमेर की नस्ल है। अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है ये वाली नस्ल। तो ये बच्चा कितने महीनों का होगा मामा? ये लगभग 15 महीने के लगभग है ये। अच्छा, हाँ। तो ये अगर आप सेल करना चाहो तो कितने में होगा अभी? ये लगभग जाएगा 35-40 हज़ार। 40,000 तक जाएगा। जी। और ये सोजत का ये कितना बड़ा है बच्चा? ये इसके पिछले साल ही लगे थे 55,000 रुपये। ये लगभग हम इसको सेल करेंगे इस बार 70 से 80 का प्लान है। तो ये 1.5-2 साल का होगा। जी ये कम से कम 2 साल का बकरा है। तो मामा अगर कोई फार्म स्टार्ट करना चाह रहा है और उसको बकरियां परचेस करनी है, तो वो जी जी। कहाँ से परचेस कर सकता है? देखिए हमारा तो ऐसा है कि हमने अलग अलग क्षेत्र से कुछ बकरियां कहाँ से ली, कुछ बकरियां कहाँ से ली। जैसे कि कुछ बकरियां हमने अजमेर के आसपास से ली, अच्छा। कुछ हमने पाली ज़िले से ली अच्छा। और कुछ बकरियां हमने लगभग जयपुर उदयपुर के पास से भी ली, लेकिन उधर का हमें जमा नहीं। बाकी यहाँ लगभग पाली ज़िले और अपने अजमेर के साइड। तो एक बकरी जिसके साथ 2 बच्चे हैं, जी तो वो किस रेंज में अच्छी बकरी मिल जाएगी आपको? वो लगभग लगभग आपको 16,000 रुपये के लगभग पड़ेगी। एक बकरी आपको 16,000 के समथिंग मिल जी जाएंगी। जी जी 16,000 रुपये के तो अगर कोई समथिंग 100 पड़ेगी। बकरियां लेना चाहे तो 16 लाख रुपए 16 में। लाख रुपए। ठीक है, अगर उसके बाद अपन बात करें शेड, 100 बकरियों के लिए हमको शेड चाहिए, तो वो कितनी जगह में और कितना उसमें खर्चा आएगा, ये भी जानकारी आप हमारे दर्शक को दो। ये हमारा जो फार्म है ये लगभग बना हुआ है 90 बाई 30 में अच्छा, और 30 इसमें बाई लगभग 90। खर्चा आया था हमें 2.5 लाख रुपए। अच्छा, जी 30 बाई 90 में, और उसमें खर्चा है 2 से 2.5 लाख रुपए। जी जी जी। ठीक है। लेबर आपने कितनी लगा रखी है मामा? लेबर हमारे पास में 2 लेबर। 2 लेबर, उनका साल का होता है या महीने का होता है? साल का कितने रुपए होता है साल का? साल का 2 लाख रुपए। अच्छा, 1-1 लाख रुपए दोनों का, जी मतलब जी दो जी लाख जी। रुपए दो। उसके बाद भूसा और इनका जो फीड का खर्चा है 100 बकरियों का, जी वो साल का कितना खर्चा हो जाता होगा उसमें? ये अपने भूसे का और इसका लगभग आप 2 लाख रुपए पकड़ के चलिए, 2 से 2.5 लाख रुपए। 2 से 2.5 लाख रुपए भूसे जी का, और भूसे का। फीड भी उसी में आ गया। जी जी जी। तो ये भी इसमें उसके बाद हम बात करते हैं मामा, जैसे ये बकरियां होती है थोड़ी कोमल, तो जी ये बीमार ज़्यादा होती हैं, होती है। तो इनका दवाइयों का खर्चा, इनके डॉक्टर का खर्चा, उसका भी कुछ बताइए साल का हमें। इसमें जैसे इनको टीके लगते हैं और ये बीमार भी होती है। जैसे बारिश के टाइम पे अक्सर देखा गया है कि बारिश के टाइम पे ज़्यादा बीमार होती हैं ये। अच्छा, तो लगभग इनको डॉक्टर का पकड़ के चलिए कि 40-50 हज़ार रुपये नॉर्मल बात है। दवाइयाँ और डॉक्टर दवाइयाँ जिसमें, डॉक्टर हाँ। टीके वगैरह भी उसी में टीके इंक्लूड? टीके आ गए, इनकी डिवर्मिंग आ गई, इनका अच्छा। नॉर्मली लिवर टॉनिक वगैरह और ये मतलब नॉर्मली जो वो लगभग 50,000 पकड़ के चलिए। अच्छा, टीके की बात करते हैं तो इनमें कितने तरह के टीके होते हैं और वो कब लगते हैं, पता है आपको इसका कुछ? जी इसमें सबसे मेन टीका रहता है पीपीआर का। पीपीआर का? पीपीआर बीमारी बहुत खतरनाक होती है। अच्छा। पीपीआर अगर एक बार आ गया आपके फार्म पे तो वो फिर 50% चांस रहते हैं। इसमें क्या होता है पीपीआर में? पीपीआर में बकरियों को दस्त लगता है, मुंह आते
बकरी का मुंह आ जाता है। अच्छा। और फिर इसके बाद में अगर आपने टाइम से अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर निपट जाएगी और आपकी। पीपीआर के अलावा कोई दूसरा टीका? हाँ है ना, जैसे HS है, BQ है, अच्छा, तो ये लगवाना जरूरी होता ये है? लगवाना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। तो मामा अगर कोई गोट फार्म करना चाहे तो उसमें प्रॉफिट कैसा क्या है? 100 बकरियों पे कितना प्रॉफिट है? कुछ समझाओ थोड़ा। देखिए ईश्वर जी, इसमें ऐसा है कि इसमें अगर अपन देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा। बस इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अभी जैसे हमारी एक बकरी जो है वो 3 भी देती है, 2 भी देती है, तो अपन 2 पकड़ के चलो। ठीक है। अब ये 6 महीने का जो बच्चा है हमारा, एक 6 महीने का बच्चा, वो लगभग 10,000 रुपये का निकल जाता है। लेकिन बाकी हम उसको निकालते नहीं है, बकरों को निकाल देते हैं, बकरियों को हम निकालते नहीं, जो बच्चियाँ जो रहती हैं अच्छा अच्छा अच्छा। उनको हम नहीं निकालते, बाकी बकरों को हम निकाल देते हैं। ठीक है। और जो कोई अच्छी क्वालिटी के अगर बकरे रहते हैं तो हम उनको रखते हैं, तैयार करते हो? तैयार करते हैं उनको ईद के लिए, उनको बड़े करते अच्छा। हैं जी। तो ऐसे अगर हम बात करें कि 100 बकरियों में एक साल का अगर अपन मोटा मोटा प्रॉफिट निकाले तो कितना क्या आपके हिसाब से निकल जाएगा? देखिए ईश्वर जी, इसमें ऐसा है कि बकरों का एक अलग प्रॉफिट हो गया। जो हम जो बड़े बकरे जो तैयार करते हैं ना, उसका एक अलग प्रॉफिट है, बकरियों का अलग प्रॉफिट है, वो अलग से तैयार हो रहे हैं। लगभग इनमें अगर बकरियों का अगर देखा जाए तो 15 से 20 लाख रुपए नॉर्मल बात है। 100 बकरियों पे 15 से 20 लाख रुपए साल के? नॉर्मल साल के निकल जाते हैं। और वहीं अगर आप बकरों भी अगर बकरे का अगर जोड़ के चलो तो इसमें लगभग लगभग प्रॉफिट आप 15 से 20 लाख रुपए वो भी जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए 100 बकरियों की जगह हम 100 बच्चे लाए बकरे, बकरे लाए। सारे बकरे हैं, 100 बच्चे बकरे हैं, जी जी। उनको बड़ा करके एक साल में अगर अपन बेचते हैं तो आपको क्या लगता है नेट प्रॉफिट कितना निकल पाएगा? देखिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आप बकरा कितना बड़ा लेके आ रहे हो। छोटा बच्चा लेके आ रहे हो बच्चा ला रहे हैं 3 से 4 महीने का। तो वो आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा, उसमें आपको घाटा ही होगा। अच्छा। छोटा बच्चा बिल्कुल ज़्यादा छोटा बच्चा लेके आना ही नहीं है। ठीक क्योंकि है। क्या रहता है कि इनका जो इम्यूनिटी पावर जो रहती है वो बिल्कुल लो रहती है। और अच्छा ये वाली जो बकरियां जो होती हैं अच्छा। ये बहुत कमज़ोर रहती हैं। मतलब इनकी इम्यूनिटी पावर हल्की सी ठंडी हवा से या कोई नॉर्मल बीमारी आ जाए तो उसमें निकल जाती हैं। तो आप अगर लेने का अगर सोचते हैं तो लगभग आप 5 महीने 6 महीने का बकरा लीजिए। बकरा लीजिए, उसमें ठीक है। आपको इतनी समस्या नहीं आएगी आपको। तो प्रॉफिट कितना क्या निकल जाएगा 100 बकरों पे आपके हिसाब से एक साल में? लगभग आप प्रॉफिट का मान के चलिए तो अगर आपने अगर अच्छे अगर केयर करी है, अच्छा 15 से 20 लाख रुपए सूखे निकल जाते हैं। मैंने खुद ने भी 15 लाख रुपए के 15 लाख रुपए के बकरे बेचे हैं। अच्छा और अभी और भी है मेरे पास में अच्छा निकालने के लिए अच्छा। जी। और हम कहीं भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है इनको। अगर आपके पास में अगर क्वालिटी है तो लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे, ऐसा अच्छा है। जी जी। हम कहीं भी बेचने की ज़रूरत नहीं है हमें, यहीं से आकर लेके जाते हैं। अच्छा, तो आप बेचते भी हो मतलब जी जी, बकरियां, बिल्कुल बिल्कुल। बकरे? जी जी जी। तो देख लीजिए, साल का ये बता रहे हैं कि 15 से 20 लाख रुपए जो है प्रॉफिट हो जाता है। तो आप भी कर सकते हो, इन्होंने किया तो आप भी कर सकते हो। चालू करना पर एक, इससे पहले आप करना ट्रेनिंग ले लेना। 8 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है बकरी पालन की। वो ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप चालू करना। अगर आपको कोई बकरी चाहिए या बड़ा बकरा चाहिए, छोटा बकरा चाहिए, कुछ भी अगर आपको लगता है परचेज करना है या इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं मामा के नंबर अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा।